जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत बस क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है भारत बस क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्लास 4 इंग्लिश JCERT सनशाइन टेक्स्ट बुक में यूनिट 7 वंडरफुल फ्लाइंग मशीन इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। साथ ही इसके क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, इन दोनों प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज हम लोग करेंगे इसके आगे के प्रश्न। तो चलिए आप लोग पेंसिल और कॉपी निकाल लीजिए, नोट कीजिए। कितने बच्चों ने पिछले वीडियोस को देखा अच्छी प्रकार से? देखिए, आगे के जितने भी प्रश्न हैं उसी वीडियो पर आधारित है, क्योंकि इसमें आपको उसमें से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको सीक्वेंस लगाना है। जैसे वाक्य दे रखे हैं, उन वाक्यों को सीक्वेंस लगाना है। तो आपने इसके हिंदी डिफिनेशन को समझा होगा तो आप आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सी है बच्चों, मैच द फॉलोइंग, सही मिलान कीजिए। ठीक है। फर्स्ट दे रखा है फ्रैंक विटल इन्वेंटेड जेट इंजन। फ्रैंक विटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। तो उन्होंने कब आविष्कार किया था? हमने पढ़ा था कि 1920 में उन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1920। इसे मैच कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है A380 कैरीज पैसेंजर। A380 पैसेंजर्स को कैरी करता है। तो पैसेंजर्स कितने पैसेंजर्स को क्या कैरी करता है? तो यह मोर देन 800 को करता है। वैसे हम 800 दे रखा है, लेकिन यह मोर देन यानी 800 से भी ज़्यादा पैसेंजर को यह कैरी कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ थर्ड सेंटेंस है फर्स्ट पैसेंजर जेट इंट्रोड्यूस्ड, यानी प्रथम पैसेंजर जेट पेश किया गया था। तो प्रथम पैसेंजर जेट कब पेश किया गया था? देखिए, यहाँ पे आपके सामने दो विकल्प हैं। पहले तो आप 1900 में मिला लो या फिर 1952 में मिला लो। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा कि 1900 तक साइंटिस्ट को यह लगता था कि यह इम्पॉसिबल है कि कोई मशीन भी उड़ सकती है। तो यहाँ पे 1900 वाला विकल्प तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे 1952 में मिला दो। ठीक है। साइंटिस्ट दो इट इम्पॉसिबल टू फ्लाई ए मशीन, कि साइंटिस्ट सोचते थे कि यह असंभव है कि एक मशीन भी उड़ सकती है। कब की बात है ये? 1900 का। लेकिन ऑलिव एंड विल्बर राइट ब्रदर्स ने यह सिद्ध किया कि नहीं। ऑलिव और विल्बर राइट्स जो थे, उन्होंने यह प्रूव किया कि नहीं, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। सिर्फ अच्छी लगन, अच्छे जज्बा होना चाहिए कि नहीं, हमें ये काम करना है। जिस प्रकार ऑलिव और विल्बर राइट्स ने किया कि एक फ्लाइंग एक मशीन को भी उड़ाया जिसमें सिंगल इंजन्स और 4 विंग्स लगे थे। उसमें आप लोग याद रखिएगा, सिंगल इंजन थे और 4 विंग, एक इंजन थे और 4 उसके पंख थे। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी दे रखा है पुट टिक मार्क फॉर द राइट एंड क्रॉस मार्क फॉर द रॉन्ग। जो सही है उसके सामने सही का निशान लगाइए, जो गलत है उसके सामने क्रॉस कर दीजिए। चलिए एक सेंटेंस पढ़ते हैं, पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। फर्स्ट सेंटेंस है फ्लाइंग वाज इम्पॉसिबल टिल 1900। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि 1900 तक जो उड़ना था वह असंभव था। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि साइंटिस्ट को भी ये बात लगता क्योंकि साइंटिस्ट को भी यह लगता था कि फ्लाइंग जो है वो 1900 तक साइंटिस्ट को भी यह लगता था कि उड़ना असंभव है। तो ये बात बिल्कुल राइट है। सेकेंड सेंटेंस है बच्चों, ऑरविल वाज फ्रॉम अमेरिका। जो ऑरविल थे वो अमेरिका के रहने वाले थे। तो हाँ, ऑरविल और विल्बर जो थे वे दोनों अमेरिका के रहने वाले थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। थर्ड सेंटेंस यहाँ पे दे रखा है द फर्स्ट फ्लाइंग मशीन हैड 2 इंजन्स। जो प्रथम विमान था उसके 2 इंजन्स थे। तो हमने अभी देखा कि इसके 1 इंजन थे और 4 विंग्स थे। यहाँ पे 2 जो इंजन्स दे रखा है वो गलत है, क्योंकि उसमें 1 इंजन या फिर बोल सकते हैं सिंगल इंजन्स थे और 4 विंग्स, सिंगल इंजन और 4 विंग्स थे। फोर्थ सेंटेंस है A380 कैरीज 747 पैसेंजर। 747 पैसेंजर। जो A380 एयरलाइंस है वो
747 पैसेंजर ही कैरी कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो नंबर्स है वो गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा कि A380 है वो मोर देन 800 पैसेंजर को कैरी कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है या जो ये सेंटेंस है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे 747 ही लिख रख सका है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर ई को। क्वेश्चन नंबर ई में जैसे कि मैंने बताया था कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन कहता है रीऑर्डर द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस फॉर द इवेंट्स। इन वाक्यों को आपको क्रम देना है जिस प्रकार से घटना हुई थी। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है द फर्स्ट पैसेंजर जेट वाज इंट्रोड्यूस्ड, कि प्रथम जेट इंजन जो जेट पैसेंजर जेट है वह पेशकश किया गया। ऑरविल एंड विल्बर राइट बिल्ट फ्लाइंग मशीन, कि ऑरविल और विल्बर राइट्स ने फ्लाइंग मशीन बनाया। थर्ड है साइंटिस्ट साइंटिस्ट सोचते थे या फिर साइंटिस्ट को लगता था फ्लाइंग मशीन वाज इम्पॉसिबल, कि फ्लाइंग मशीन बन ही नहीं सकती या असंभव है कि कोई ऐसी मशीन बने जो कि उड़ सके। फोर्थ है प्राची इज़ गोइंग टू कोलकाता। तो पहले क्या हुई थी, पहले प्राची ने डिसाइड किया कोलकाता जाना है। प्राची और उसके फादर मलय कोलकाता जाने का विचार करते हैं। तो फर्स्ट इवेंट्स क्या होता है, प्राची इज़ गोइंग टू कोलकाता, फर्स्ट लिख देंगे इसे। उसके बाद क्या होता है, वे दोनों एरोप्लेन में बैठते हैं। उसके बाद वे दोनों बातें करते हैं। तो प्राची जानना चाहती है कि कैसे हुआ था ये सब। तो वहीं पे बात होती है कि साइंटिस्ट को लगता था कि कोई ऐसी मशीन नहीं होगी जो उड़ सके। तो साइंटिस्ट दो फ्लाइंग मशीन वाज इम्पॉसिबल, ये सेकेंड घटना हुई थी, सेकेंड इवेंट्स। लेकिन ऑरवेल एंड विल्बर राइट्स ने फ्लाइंग मशीन को बनाया था जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, थर्ड होगा। द फर्स्ट पैसेंजर जेट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, जो विट्ठल थे उन्होंने ये फर्स्ट पैसेंजर जेट को इंट्रोड्यूस किया था जिसे एयरलाइनर कहा गया था। तो ये होगा फोर्थ में। तो नीचे से सीक्वेंस देंगे 1 2 3 एंड फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी के सामने यहाँ पे कुछ बॉक्स बन रखे हैं और कुछ बॉक्स में वर्ड्स को छोड़ा गया है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे लेटर्स लिखने हैं जिससे इनका एक मीनिंगफुल अर्थ निकले। जैसे यहाँ लिख रखा है बच्चों SE, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, TB, फिर यहाँ ब्लैंक। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लेटर्स लिखने हमें कि इसका एक अर्थ निकले और यह जो अर्थ है इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे आप लोग भरिए SEATBELT। क्या अर्थ निकला, कौन सा वर्ड बना, सीट बेल्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे भरिए AI, यहाँ पे जो ब्लैंक है वहाँ भरिए R। तो AIRPORT क्या बना, एयरपोर्ट। यहाँ पे भरिए P, उसके बाद I भरिए PILOT क्या बना, पायलट, है ना। फिर यहाँ पे भरिए J के बाद यहाँ भरिए JET। अब देखिए आपने यहाँ भरा, अब इसे पढ़िएगा जो खड़े में इसे पढ़ा है, इसमें भी यहाँ पे बन गया एक वर्ड AIRLINER, एयरलाइनर, ठीक है। नीचे में भरिए LANDING, लैंडिंग। ऐसे भी एक वर्ड बना CIBIN, केबिन। इसमें भरिए PASSENGER, पैसेंजर। तो आप लोग यहाँ से देख के भर लीजिए, ये काफ़ी सरल है। करते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न में यहाँ पे है ब्रेवरी अवार्ड, यानी बहादुरी का पुरस्कार। तो यहाँ पे पैसेज दे रखा है बच्चों, चिल्ड्रेन हु शो एक्सेप्शनल ब्रेवरी आर ऑनर्ड विथ द ब्रेवरी अवार्ड। जो बच्चे असाधारण, यानी एक्सेप्शनल का अर्थ होता है बच्चों असाधारण, जो साधारण ना हो, जो बच्चे असाधारण वीरता दिखलाते हैं उन्हें ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इन 1957 द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्टार्टेड दिस नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स, यानी 1957 में भारतीय बाल कल्याण परिषद ने इन राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत
की थी। ब्रेव चिल्ड्रन आर अवार्डेड कैश प्राइजेस, फ्री स्कूल एजुकेशन एंड ए सर्टिफिकेट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कि जो बच्चे बहादुर होते हैं उन्हें प्राइज के तौर पर क्या मिलता है, उन्हें नगद पुरस्कार, उसके बाद मुफ्त स्कूली शिक्षा और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो कि भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है। दे आर इन्वाइटेड टू दी रिपब्लिक डे परेड, और उन्हें गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया जाता है। ये आपको इस पैसेज का हिंदी अर्थ है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड स्टार्टेड। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड कब स्टार्ट किया गया था, तो हमने अभी पढ़ा इन 1957, यही लिखेंगे। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड स्टार्टेड इन 1957, 1957 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज अवार्डेड टू द ब्रेव चिल्ड्रेन। जो बहादुर बच्चे होते हैं उन्हें पुरस्कार के तौर पर क्या क्या मिलता है, तो लिखेंगे ब्रेव चिल्ड्रेन आर अवार्डेड, ब्रेव चिल्ड्रेन आर अवार्डेड, जो बहादुर बच्चे होते हैं उन्हें पुरस्कार के तौर पर कैश प्राइजेस, नगद पुरस्कार, फ्री स्कूल एजुकेशन, मुफ्त स्कूली शिक्षा एंड ए सर्टिफिकेट, और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। हु प्रेजेंट द ब्रेवरी अवार्ड, ब्रेवरी अवार्ड को कौन देता है, तो यहाँ लिखेंगे द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ICCW, जो भारतीय बाल कल्याण परिषद है, उन्होंने वही इन प्राइज़ों को वितरण करता है, लेकिन यह दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। फोर्थ है वेयर आर द ब्रेवरी अवार्ड इनवाइटेड। ब्रेवरी अवार्ड को कहाँ आमंत्रित किया जाता है या दिया जाता है, तो लिखेंगे दे आर इनवाइटेड टू द रिपब्लिक डे परेड, उन्हें रिपब्लिक डे परेड में आमंत्रित किया जाता है। ये आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चों, लेट्स राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स उन्हें बोलेंगे जिन्हें सुनने में एक जैसा लगता हो। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ो जल अजल कल अकल मल अमल तल अतल, तो एक जैसे लग रहे हैं। इसी तरह इंग्लिश में पढ़ेंगे HER, हियर से हो जाएगा ईयर, फियर, डियर, तो एक जैसे वर्ड लग रहे हैं। हियर, ईयर, फियर, डियर, इसका प्रोनाउंस करोगे आप लोग तो एक ही जैसे लग रहे हैं। नॉट के जैसे पॉट, फिर कॉट, डॉट, हॉट भी हो सकता है, रोट, शॉट, बॉट, और भी वर्ड्स हो सकते हैं। पिन, बिन, टिन, रिन, ठीक है। तो इसका जो लास्ट वर्ड देखो पिन, PIN पिन, BIN बिन, TIN टिन, RIN रिन, ये आप लोग नोट कर लीजिए। करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों कि जितने भी बच्चों ने भारत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आप सभी को अच्छी प्रकार से सारे पाठ के क्वेश्चन आंसर्स हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में जिस प्रकार से संभव होगा मैं करवाऊंगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। यहाँ पे दे रखा है लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स विथ द कंपाउंड वर्ड्स वन इज डन फॉर यू। देखिए आपको क्या करना है, इस प्लस वाले साइन को हटा के इन दोनों को साथ लिख देना है। जैसे एयर प्लस पोर्ट, एयरपोर्ट, तो हम यहाँ पे क्या किया गया है कि एयर और पोर्ट को एक साथ लिख दिया गया है, यानी प्लस को हटा देना है। सेम करेंगे एयर प्लस होस्टेस, तो प्लस को हटाइए क्या हो जाएगा एयर होस्टेस। एयर प्लस लाइनर, प्लस को हटाइए एयर लाइनर। एयर प्लस फोर्स, प्लस को हटाइए एयर फोर्स, डायरेक्ट एयर फोर्स लिखिए। एयर प्लस टाइट, प्लस वाले साइन को हटाएंगे सीधा लिखेंगे एयर टाइट। यहाँ तक तो इजी था। नेक्स्ट हमें यहाँ पे वर्ड्स बनाने हैं, तो एयर प्लस बैग, एयर बैग। फिर एक ठो वर्ड बनाइए एयर प्लस क्राफ्ट इज इक्वल टू एयर क्राफ्ट। तो ये वर्ड्स हमने बना लिया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनकर हमें यहाँ भरना है। तो फर्स्ट में होगा ही स्लीप्स एट द नाइट, दे प्ले फुटबॉल एट द इवनिंग, इन द इवनिंग, आई प्रे गॉड टू एवरी मॉर्निंग, स्टूडेंट्स रीड बुक्स, यू हेल्प हिम वेन एवर ही नीड्स। तो यहाँ से आप लोग चुन के भर लीजिए।